Assalamu alaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स वर्डप्रेस उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेसन में आपको मैंने पोस्ट और कुछ पेज की इंफॉर्मेशन बताई थी। कुछ हद तक मैंने कोशिश की थी आपको मालूम हो जाए पोस्ट और पेज क्या चीज़ होती है, उनमें क्या फ़र्क होता है। लेकिन जब तक इसका प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। तो इस लेसन में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के अंदर रह के अपने पास किसी पोस्ट को कैसे सबमिट करते हो, पोस्ट आप कैसे अपने ब्लॉग के अंदर अप्लाई करते हो। तो डियर स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मैंने जो इन लेसन के शुरू में जो मैंने एक ब्लॉग अपने पास क्रिएट किया था myurdututorial.wordpress.com, वो मैंने ओपन किया हुआ है। और इस तरह से मैंने आपको इसके बैक एंड में जाने का मेथड बताया हुआ है। मैंने आपको ये बताया हुआ है बैक एंड आपका कौन सा एरिया होता है, एडमिनिस्ट्रेटर एरिया होता है, एडमिट पैनल होता है, और यहाँ पे मैंने वो भी ओपन किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इधर पोस्ट करने आएंगे हमारे पास पोस्ट के कई मुख्तलिफ मेथड हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहला जो आपको मेथड नजर आ रहा है वो आप यहाँ पर आ जाएं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, ये है क्विक प्रेस। क्विक प्रेस पे भी आप बेसिकली पोस्ट को एंटर कर देते हो। यहाँ पे आपको टाइटल एंटर कर देना है और उसके बाद आपने अपना आर्टिकल या आपके पास कोई आपकी इमेज वीडियो कुछ भी समथिंग लाइक दिस ऐसी फाइल आप इसको यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। एक मेथड ये है, लेकिन आप इसको यूज ना करें। इसके अलावा एक और मेथड आपके पास आता है। आप इधर चले जाएं ऊपर, यहाँ पे इस तरफ आ जाएं यहाँ पे, और यहाँ से आप न्यू में चले जाएं और ये देखें यहाँ पर भी आपके पास पोस्ट की ऑप्शन है। आप अगर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मेरे पास मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अगेन यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जिसके अंदर मेरे पास पोस्ट की ऑप्शन होगी। देखिए मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अभी इसको भी यूज ना करें, ठीक है। वापस मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ यहाँ पे ऊपर। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इधर देखें कॉर्नर पे इस एरिए पे, यहाँ पे भी आपको न्यू पोस्ट के नाम से बटन नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इस जगह पे आपने क्लिक किया तो ये भी आपको पोस्ट ही आपसे करवाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैंने क्लिक किया। आप देखिए मेरे पास फिर यहाँ पर आगे आप टेक्स्ट देना चाह रहे हो, फोटोज डालना डाल रहे हो, वीडियोस डालना दे रहे हो इसे, या आप लिंक इसको पोस्ट करना चाह रहे हो, आप क्या चीज देना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो डियर स्टूडेंट्स आपको इस लेसन के अंदर मैसेज बताने वाला हूँ वो बेहतरीन क्या है। आप इधर आ जाएं पोस्ट के अंदर, ये सबसे इसका बेहतर तरीका है। आप पोस्ट पे आ जाएं और इधर आप इसको ऐड न्यू पोस्ट कर दें, ठीक है। मैं इधर आ गया हूँ। अगर आप इसके पोस्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऐड न्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं आप यहाँ पर भी ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए ऐड न्यू इधर भी है और यहाँ पे भी है। और ये एरिया आपको बता देता है पोस्ट का कि पहले से आपने कितने आर्टिकल अपने पास अप्लाई किए हुए हैं। अभी तक जी स्टूडेंट्स मैंने इसको एक ही अपना पोस्ट आर्टिकल दिया है जो कि हेलो वर्ड के नाम का था, ठीक है, हेलो वर्ड के नाम का। अब मैं इसको कोई आर्टिकल देने जा रहा हूँ, इसके अंदर कोई पोस्ट करने जा रहा हूँ, तो आप जस्ट इधर न्यू के ऊपर क्लिक कर डालें, इधर न्यू के ऊपर क्लिक कर डालें। मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद आपके पास डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, टाइटल। आपसे टाइटल मांग रहा है, जो भी आप पोस्ट करने वाले हो उसका आपको इधर टाइटल देना मस्ट है। टाइटल देने के बाद आपके पास आपका ये बॉडी एरिया आ जाता है। आप जो भी टेक्स्ट देंगे आप यहाँ पर उसको टाइप कर देंगे। आप उसको टाइप करने के बाद आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जिसमें आपके पास बुलेट है, अटैलिक है, आपके पास सॉरी बोल्ड है, अटैलिक है, बुलेट्स है, नंबरिंग है, अलाइनमेंट है, लिंक्स वगैरह की ऑप्शन है आपके पास। और इस तरह की ऑप्शन इसके अंदर आ रही है जो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे। उसके बाद आप इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे आपके पास पब्लिशिंग की ऑप्शन है। अब ये क्या है, कैसे काम करती है, इन सब को हम इस लेसन के अंदर स्टेप बाय स्टेप्स हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आप क्या करें, अपने जो भी आपका ब्लॉग है, जो भी आप पोस्ट करने वाले हो उसका आपको टाइटल देना होगा। तो यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ इंट्रोडक्शन टू AutoCAD। मैं यहाँ पर ऐसे कहता हूँ, मैं आपको यानी कि इसका टाइटल जो मैंने रखा क्या रखा है, इंट्रोडक्शन टू AutoCAD, ठीक है। अब आप इधर देखें इसने इसके लिए लिंक बनाया है। जो आपके पास इधर ऊपर लिंक आएगा, अब उस लिंक में क्या आपके पास सबसे पहले तो आपके पूरे ब्लॉग का नाम आ जाएगा, जैसे myurdututorial.wordpress.com। इस तरह से अगर आपकी कोई वेबसाइट होगी myurdututorial.com, और उसके बाद आपको सबसे पहले ईयर बता रहा है,
फिर आपको मंथ बता रहा है, फिर आपको डेट बता रहा है, यानी कि साथ में ये डेट को भी लेकर चलता है। जैसे कि मैंने आपको पोस्ट करते वक्त इससे पहले वाले लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था, जो आपका पोस्ट होती है ये आपके पास ऑथर नेम आपसे लेता है, आपके पास डेट वाइज चलता है, ये सीरियस इस तरह से ये निकलता है आगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका लिंक बना रहा है, ठीक है जी। नीचे अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आप क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं इस नाम को, ठीक है। वापस आप अपने बॉडी एरिया पे आ जाए, यहाँ पे आप कोई आर्टिकल इधर टाइप कर डालें। तो मैंने ऑलरेडी अपने पास एक आर्टिकल कॉपी किया हुआ था, वो मैंने इधर इधर पेस्ट कर दिया है। अब आपके पास ये आपका आर्टिकल आ चुका है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स आप इधर नीचे आ जाएं, यहाँ पे देखें आपके पास ये, इसको आप ड्रैग कर सकते हो। अगर आप इसको फुल अपनी स्क्रीन में देखना चाह रहे हैं, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस एरिया से। आप इसको छोटा कर रहे हो और आप इसको बड़ा कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग कोई करना चाह रहे हैं, आपने जैसे आपके पास ये है, आपने इसको सिलेक्शन दे दी। सिलेक्शन दे देने के बाद आप इसको क्या देना चाह रहे हो, आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। आप इसको अटैलिक देना चाह रहे हो, तो आपने इसको अटैलिक कर दिया है। आपने इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, ठीक है। इसी तरह से आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, आप इसको सेंटर रखना चाह रहे हो, तो फिर आप इसको सेंटर में क्लिक कर डालते हो यहाँ पे, ठीक है। आप इसको लेफ्ट देना चाह रहे हो, आप इसको लेफ्ट रख सकते हो। इसी तरह से अब आपके पास देखें यहाँ पर ऊपर दो आपके बटन आते हैं, होता है विजुअल्स का आता है। ये क्या है, इसमें आपके पास किसी भी चीज को आपने सिलेक्शन दे दी, सिलेक्शन देने के बाद आप जस्ट इधर इसके फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। जबकि दूसरा क्या आपके पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट में जैसे ही आप जाते हैं, टेक्स्ट बेसिकली आपके पास क्या है, HTML का एडिटर है। लेकिन टेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, जो आप जिसकी मदद से आप साइज को छोटा बड़ा कर रहे थे विजुअल्स में, देखें वापस में ऊपर आपको ले चलता हूं, यहाँ पे विजुअल्स पे आ जाएं और यहाँ पे देखें आप अपने टेक्स्ट को छोटा, यानी कि बॉडी एरिया को छोटा या बड़ा कर रहे हो। जबकि आप जब टेक्स्ट में आ जाते हो तो ये आपके पास छोटा बड़ा विंडो नहीं होता। अब यहाँ पे आपको जो भी करना होगा वो भी आपको यहाँ पर कुछ कोडिंग बटन इनके थ्रू करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपके पास HTML का कंसेप्ट होना जरूरी है। जैसे आप देखें आपको बता रहा है P स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट। जबकि हम विजुअल में चले जाएं तो हमें P स्टाइल अलाइनमेंट लेफ्ट कहीं भी वर्डिंग नजर नहीं आएगी। बेसिकली ये जो है टेक्स्ट के अंदर आपके पास ये HTML की लैंग्वेज है। अगर आप HTML की लैंग्वेज से बखूबी आगाह हैं तो फिर तो आप इसको इसके अंदर मॉडिफाइड कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लेट्स से मैं यहाँ पर HTML का एक कोड अप्लाई कर देता हूँ, मैं कहता हूँ बोल्ड हो जाए मेरे पास। तो देखें मैं इसको बोल्ड के लिए अप्लाई करता हूँ इसका कोड, और ये मैंने इसके लिए आपको HTML का नॉलेज होना जरूरी है। अब वापस आप इधर आ जाएं ऊपर की तरफ, तो ये देखें आपके पास ये इधर अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह से वापस आप इस तरफ को आ जाएं, यहाँ पे आपके पास होता है पब्लिशिंग एरिया। अब पब्लिश में क्या होता है, आप अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो। लेकिन ये स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी आप अपने पास कोई आर्टिकल टाइप करते हैं, अगर आपको 100% कन्फर्म है कि आर्टिकल बिल्कुल ठीक है और जो कुछ भी आपने इसके अंदर टाइप किया था वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरह का मौजू आपको चाहिए था वो कुछ ही है, तो फिर तो आप इसको डायरेक्ट पब्लिश पे क्लिक कर डालें। डायरेक्ट यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका आर्टिकल इस आर्टिकल के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपका आर्टिकल ऑनलाइन हो जाएगा। तो अभी हमें अपने आर्टिकल को ऑनलाइन नहीं करना है, लेकिन ऑनलाइन भी नहीं करना है और हम इसका प्रीव्यू भी देखना चाह रहे हैं। तो फिर आप क्या करें, जस्ट आप इस प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर डालें, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर सेव्ड ड्राफ्ट की भी ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके इंटरफेस में आपके पास ड्राफ्ट वगैरह की ऑप्शन होती है, आप इसको सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट टाइम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, आधे घंटे बाद, जब आपका दिल करे आप इसको अगेन पब्लिश कर सकते हैं। मैंने इसको पहले सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद मैं अब इसका प्रीव्यू चेक कर लूंगा अपने आर्टिकल का, ठीक है। अभी देखिए ये मेरे पास सेव हो रहा है। अब ये मेरा आर्टिकल सेव हो चुका है यहाँ पे। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर काम करते हो, वर्ड वगैरह के अंदर काम करते हो, एक्सेल के अंदर आप काम करते हैं, अपने काम को आप साथ साथ सेव करते जाते हो। तो सेम इसी तरह जब आप अपने पास कोई आर्टिकल भी टाइप करते हो, उसको भी आप अपने पास सेव कर लिया करें। अब सेव करने के बाद मैं इसका व्यू देखना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, आप इसको प्री व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको प्रीव्यू पे क्लिक किया, अब वो जो मेरे पास आर्टिकल है उसका जो मेरे पास व्यू बनकर आएगा वो देखिए मेरे पास ऐसे बनकर आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू ऑटो कैच, और उसके बाद ऑटो कैट मुतल्लिक मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो ये मेरा आर्टिकल यहाँ पे रहा ऐसे, ठीक है। इस तरह से अगर आप अपने होम पेज में चले जाते हैं myurdututorial.wordpress.com, आप इसको रिफ्रेश करें। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो अब आर्टिकल आपके पास इधर नजर नहीं आएगा। क्यों?
वो आपका आर्टिकल ऑनलाइन नहीं है। आपने जस्ट उसको क्या किया हुआ है, अपने पास ड्राफ्ट के अंदर सेव किया हुआ है, और सेव करने के बाद आपने प्रीव्यू किया हुआ है, और ये होता ही बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? फर्स्ट करें, आप अपने पास कोई आर्टिकल टाइप करो और आप साथ साथ उसका व्यू देखना चाह रहे हैं, और क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होती है वो तो 24 आवर्स ऑनलाइन होती है। अगर आप किसी आर्टिकल को टाइप करके, पोस्ट को टाइप करके आप उसको डायरेक्ट पब्लिश कर देते हो, वो क्या होगा, आपके जो विजिटर होंगे आगे, उनके पास डायरेक्ट उसी वक्त वो अपडेट हो जाएगा, और शायद आप वो आर्टिकल किसी को दिखाना ना चाह रहे हो उस वक्त, तो इसलिए फिर आप सिंपल इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हो, मूव टू ट्रैश कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आपके पास डिलीट नहीं होगा, ट्रैश में जाएगा, जो कि हम आगे वाले लेसन के अंदर देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद इसके मिडल्स में आपको कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं, ये बेसिकली स्केचुअल्स होता है। अब इसमें स्टेटस क्या है, इसका ड्राफ्ट है, आप इसको एडिंग कर सकते हो, विजिबल क्या है, पब्लिक है, और इस तरह से तमाम चीजें इसके अंदर आती हैं। आप इसको डेट वाइज भी शो कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, फॉर्मेट क्या है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेट्स होती हैं, वो फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से और नीचे चले जाए, आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं। अब कैटेगरीज का जो मेन कंसेप्ट है ये हम आइंदा वाले लेसन के अंदर देखेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर टैग्स डाल सकते हैं, टैग्स को भी हम देखेंगे क्या चीजें होती हैं हमारे पास। तो फीचर्स इमेज आप इसको दे सकते हो, शो शेयर लिंक आप इसके साथ कर सकते हो, अगर आप शेयर लिंक के बटन वगैरह को शो करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की आपके पास ये चीजें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आई होगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आप आ जाए स्क्रीनिंग ऑप्शन में, क्योंकि जब मैंने आपको इसका इंटरफेस बताया था उसमें मैंने आपको स्क्रीनिंग ऑप्शन बताया था, जिसमें आपको हर एक की स्क्रीनिंग ऑप्शन अलहदा से मिलेगी। अब इनमें से अगर आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे आप कहते हो आपके पास फॉर्मेट ना हो यहाँ पे, तो आप देखें आपके पास इधर फॉर्मेट है, आप इधर क्लिक कर डालें तो आप देखें आपके पास इधर फॉर्मेट मौजूद नहीं रहा। ठीक है, अगेन आप फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास फॉर्मेट इधर निकल कर आ जाता है। इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए उनको आप ला सकते हो, जो चीज़ें नहीं चाहिए आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, अपने पास आपकी पहली पोस्ट को इसके अंदर सबमिट करने का मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ybill.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, स्काइप का हमारा आईडी है xp academy। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस हद तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।